हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं बहुत ही यूनिक लड्डू, जो कि हम लोगों ने बनाए हैं पानी वाले नारियल से। और बनाने में तो इतने आसान कि शायद की बात है आपके घर का कोई भी बच्चा भी इसको आसानी से बना ले, और खाने में इतने स्वादिष्ट और मुलायम के मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और आप लोगों के बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे। जो कि ये आम के सीज़न में बने हैं, तो इनको आप लोग झटपट बना लीजिए। तो यहाँ पर नारियल के लड्डू बनाने के लिए हम लोगों ने ले लिया एक पानी वाला नारियल। इसको हम लोग तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद जो भी इसकी गिरी है वो सारी निकाल लेंगे। तो चलिए आप लोग वेट करिए, तब तक मैं गिरी निकाल लूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो लीजिए, हमारी जो गिरी है वो निकल चुकी है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसके ऊपर ब्लैक परत जो होती है उसको हटा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये परत नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से सारी नारियल को छील लेंगे। तो लीजिए, हमारा जो नारियल है यहाँ पर छील चुका है, और इसको एक बार हम लोग धो लेंगे, जिससे कि जो भी इसके ऊपर डस्ट लगी होगी वो निकल जाएगी। और इसके बाद इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमें आगे के प्रोसेस में आसानी हो। तो आगे हमें क्या करना है, इस नारियल को काटने के बाद इसे पीसना है। तो पीसने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है। तो चलिए हम लोग इसको पीस लेते हैं। और नारियल पीसने के बाद साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है। अगर आप लोगों के पास छोटे साइज़ के आम है तो आप लोग 2 या 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ वाला आम था, इसलिए मैंने एक ही आम लिया। तो आम की कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, जो इसके अंदर पल्प है हमें उसकी ज़रूरत है। तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो बनाते बनाते कहीं आम तो नहीं खाने लगी। तो भाई क्या कर सकते हैं, आम का सीज़न है और सामने आम हो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। लेकिन हम लोग इस आम से लड्डू बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरे वाले आम का भी पल्प निकाल लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे यहाँ पे सारा पल्प निकल जाएगा, इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी प्लेट ले लिया है, जिसमें हमने नारियल पीसा था। उसी मिक्सिंग जार में हम अपने आम को पीस लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर मैंने सारे नारियल को निकाल दिया है। और लीजिए, हम लोग अपना आम का पल्प मिक्सिंग जार में डालते हैं, और उसके बाद इसको करते हैं ग्राइंड। और ग्राइंड करने से पहले हमें एक काम और करना है, वो है क्या, वो है इसके अंदर मिठास ऐड करना। तो मिठास के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेंड 2 चम्मच चीनी डाली है। तो आप लोग अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग मीठा थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जो मैंगो पल्प था वो भी रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमें अब अपने लड्डू बनाने के लिए सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप सूजी ले ली है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है बस। तो लीजिए, हमारी जो सूजी है वो पक चुकी है। और जैसे हमारी सूजी पक जाएगी, उसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और इसके बाद हम लोग कढ़ाई के अंदर डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया। और जैसे ही हमारा यहाँ पर देसी घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमने नारियल पीस के रखा हुआ था कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो हमें इसको कंटिन्यूसली चलाना है। अगर हम लोग कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे, मतलब कढ़ाई में नारियल नहीं चलाएंगे, तो क्या होगा, कढ़ाई में चिपक जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये मिठाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नारियल है थोड़ा सूख चुका है। अब इसके बाद हमने जो सूजी भून के रखी हुई थी ना, वो इस नारियल के अंदर ऐड कर देंगे, और उसको भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है मिल्क पाउडर।
जिससे कि इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हमें किसी मावे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको भी हम लोग 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने अपना मैंगो पल्प पीस के रखा हुआ था इस टाइम पे हम लोग कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और इसे हमें कब तक चलाना है आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड, हमें इसको जब तक चलाना है जब तक कि हमारा जो ये लड्डू का मिक्स है वो हल्का सा ड्राई होने लगे और कढ़ाई छोड़ने लगे, तब तक हमें इसको पकाना है। तो लड्डुओं को हल्का सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो ज़रूर डालें और अगर नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, जो हमारे लड्डुओं का मिक्स है वो हल्का हल्का कढ़ाई छोड़ने लगा है और फाइनली हमारा जो लड्डू का मिक्स है वो बनके रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर आधे से 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे, जिससे कि इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और हमारे जो लड्डू बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और लड्डू का पेस्ट है वो हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो लीजिए, जो लड्डू का मिक्स है वो बनके रेडी हो चुका है, उसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जब तक आप लोगों से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा जो लड्डू का मिक्स है वो बनके रेडी हो चुका है और उसके बाद हम लोग इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे लड्डू आसानी से बन जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मिक्स है वो ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद हम लोग इसके मनचाहे शेप के लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाया और उसके बाद हम लोग नारियल के बुरादे से इसको कोट कर देंगे, क्योंकि जितना ही लड्डू अंदर से खाने में टेस्टी हो उतना ही बाहर देखने में भी मज़ेदार हो, तो खाने में मज़ा दुगना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लड्डुओं के ऊपर नारियल का बुरादा कोट कर देंगे। तो क्यों देखने में लग रहे हैं ना हमारे लड्डू कितने ही शानदार। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर पे गर्मियों में ये आम और कच्चे नारियल के लड्डू ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी आम के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी।